खबरें.tv.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, हम जिस पाकिस्तानी सोसाइटी में रहते हैं, जिस मुआशरे में रहते हैं, हमें कहीं ना कहीं अपनी पुलिस से, अपनी FIA से कहीं ना कहीं शिकायत रहती है। अपने जो इख्तियारात होते हैं उनका नाजायज़ इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पर बाइकर्स को ये शिकायत होती है कि चालान वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, पैसा बनाने के लिए, या बाज़ का कोई पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए किसी के कहने पर, यानी कि कानून का जो है नाजायज़ इस्तेमाल किया जाता है। कुछ काली भेड़ें हमारे इदारों में, हमारे हर पाकिस्तानी शोबे में मौजूद है, लेकिन पुलिस और FIA ऐसी है कि इनका वास्ता जो है हमसे रोज़ ब रोज़ पड़ता रहता है और किसी गरीब की FIR पर तो ये जागते भी नहीं है। पुलिस को अगर शिकायत दर्ज कराने जाए तो जैसा ये आम इंसान के साथ सलूक करते हैं वो हमसे ढका छुपा नहीं है। तो पुलिस का शोबा बहुत बदनाम है। तो आज इस पर जो है मोहर सबत करती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स ने कि FIA को हम बदमाश एजेंसी नहीं बनने देंगे। FIA को किसने इख्तियार दिए कि किसी को बगैर वारंट के गिरफ्तारी का हुक्मनामा जारी कर दे और किसी के घर में यूं छापा मारे, किसी के घर की चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन बेग केस की। समाज जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला ने की। वहाँ जो है डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग पेश होते हैं और उनसे अदालत इस्तफसार करती है कि क्या पाकिस्तान में कोई कानून मौजूद नहीं है, कोई आइन मौजूद नहीं है। ऐसा लगता है मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है कि जो दिल आ रहा है वो आप लोग करें। अदालत को ये बताया गया था FIA की तरफ से कि हम किसी शख्स को ऐसे गिरफ्तार नहीं करेंगे, कोई वारंट होगा, कोई पहले तहकीकात होंगी, फिर कार्रवाई का हुक्म दिया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल तो मेरा आपसे ये है कि मुलजिम इस्लामाबाद में मौजूद है, दरख्वास्त जमा कराने वाला इस्लामाबाद में मौजूद है, अदालतें इस्लामाबाद में मौजूद है, तो ये FIR लाहौर में क्यों दर्ज की गई है? ये क्या मामला है, क्या कहानी है? और क्या प्रोग्राम में सिर्फ मोहसिन बेग साहब मौजूद थे, जिस पर जो डायरेक्टर FIA ने कहा जी नहीं, 4 लोग और मौजूद थे, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्या उन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर डायरेक्टर FIA ने कहा नहीं, 4 को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि बात मोहसिन बेग साहब ने की थी। तो उन्होंने कहा कि मोहसिन बेग साहब ने क्या बात की थी, क्या सफ़ा नंबर बताया था किताब का, क्या किसी किताब का हवाला देना तज़हीक है? अगर दिया भी था तो किताब को कोट करना कोई गलत बात नहीं है। आप किसी एक शख्स को यूं गिरफ्तार नहीं कर सकते। अदालतों का काम, FIA का काम आवाम की खिदमत करना है, ना कि किसी पर्सनल शख्स की रेपुटेशन बहाल करना, उसको जो है उसकी अगर साख को नुकसान पहुंच रहा है उसको बहाल करने के लिए आप ये कदम उठाएं। जिस पर डायरेक्टर FIA ने कहा कि मुझे जो हुक्म मिला थी, यानी कि जितना मैं कर सकता था, जो मुझे कहा गया मैंने उसी तरह किया। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आपको किसने कहा, क्यों कहा, ये अगर आप लिखकर बता दें, आप हमें सेटिस्फाइड कर दें तो हम मामले को ख़त्म भी कर सकते हैं। जिस पर डायरेक्टर FIA ने कहा हम भी आपके बच्चे हैं, हम पर जो है हमें भी सुनिए। जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा ना आप लोग मेरे बच्चे हो, ना मैं आप लोगों का बाप हूँ, यहाँ पर हम सब लोगों की खिदमत करने बैठे हुए हैं। जिस पर जो अदालत में कहका लगता है क्योंकि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के जो रिमार्क्स थे और सर्जिश थी FIA की बड़ी सख्त थी कि आप लोगों का ये काम नहीं है। बल्कि मोहसिन बेग साहब के बारे में उन्होंने ये कहा है कि मोहसिन बेग साहब के घर में भी अगर पुलिस FIA गलत चली गई थी, गैर कानूनी छापा भी था, गलत लोग भी आ गए थे, तो उनको भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। सियासत की रीत कायम होनी चाहिए, लेकिन किसी एक शख्स की दरख्वास्त पर यूं किसी के घर पर धावा बोल देना ये FIA की कारकर्दगी पर सवाल उठाता है। और यूं इस पर जो है हम कार्रवाई करेंगे। अगर किसी की आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगाना चाहते तो हम ये कदगन नहीं लगने देंगे, क्योंकि जिस सोसाइटी में आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लग जाती तो वो मुआशरा आगे तरक्की नहीं कर सकता। जनरल एडवोकेट को भी बुलाया गया और ये कहा गया कि आप लोग जो है जमहूरी आज़ादी पर पाबंदी लगना चाहते। जनरल एडवोकेट ने कहा कि जी नहीं, हम आज़ादी पर पाबंदी नहीं लगाना चाहते, लेकिन माशरे में फहाशी भी नहीं चाहते। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा क्या किसी किताब का हवाला देना फहाशी है? फहाशी तो सबसे बड़ी ये है किसी के अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना, अदालतों को ना मानना, कानून को ना मानना। तो यूँ जो है ये दोनों के दरमियान बरहमी का इजहार चलता रहा। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो है नोटिस जो है तौहीन अदालत के दोनों को जारी कर दिए हैं। दूसरी जानिब लतीफ़ खोसा जो मोहसिन बेग साहब के केस लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने दलाइल देते हुए बताया कि मेरे मौकल को जो है कैसे उसके घर में गैर कानूनी छापा मारा गया। सादा मलबूस कपड़ों में लोग आते हैं और उसको हरासा करने की कोशिश करते हैं। वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जो है पिस्टल निकालते हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं हुई। फिर उसके बाद जो है पिस्टल भी इसलिए निकाली कि उन्होंने अपना FIR कोई वारंट नहीं दिखाया था, बल्कि मेरे मौकल ने ही 15 पर कॉल की और मारगला थाने में जो है मुकदमा दर्ज कराया। ना कि अगर पुलिस
पुलिस वालों को जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था, बल्कि उन्होंने मोहसिन बेग साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये जो है ज़ेर समात है, तमाम चीज़ें आप ये ट्रायल कोर्ट में ये चीज़ें पेश करें। जिस पर लतीफ़ खोसा ने यह भी बात की कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद इस केस में इन्वॉल्व हो चुके हैं, रियासत खुद इस केस में इन्वॉल्व हो चुकी है, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को जो है बुला के कहा गया जज के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दी कि आपको इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो भी रेमडी है आप ट्रायल कोर्ट में पेश करें, इसको भी हम देख लेंगे। तो यूँ जो है ये समात मुलतवी कर दी गई और 24 सितंबर को जो है दोबारा समात की जाएगी। तो नाज़रीन ये तमाम लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैंने नहीं बताया, क्योंकि ये कहानी आप बहुत सारे लोगों से सुन चुके होंगे, बहुत सारी टीवी चैनल्स पे सुबह से ये टिकट चल रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ जब भी कोई केस होता है, जब भी कोई इतनी बड़ी FIR दर्ज कराई जाती है, किसी को गिरफ्तार किया जाता है, जैसे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आज तक पानामा केस चल रहा है, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ चल रहा है, हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ चल रहा है, ज़रदारी के ख़िलाफ़, यानी कि कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं है जिसके ख़िलाफ़ जो है कोई मुकदमा नहीं चल रहा, लेकिन हमारे मुकदमात का आखिर में निकलता कुछ नहीं है। जैसे आज इस केस में से भी सारी जो है वो कहते हैं ना भांडा फूट गया, हवा निकल गई कि FIA ने जो है कोई अपना काम नहीं किया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, जस्ट एक कॉल पे, एक हुक्म पे अपनी नौकरी बचाने के लिए धावा बोला और फिर ये पूरी जो खबरों की जो है मीडिया की जीनत बन गया। और फिर हमारा किया ये FIA ने काम है, लेकिन हमारा एक आम पाकिस्तानी का फिर अदालतों से एहतराम उठ जाता है कि जब एक सीनियर सहाफ़ी, जो सीनियर लोग हैं, जो पाकिस्तान के नामवर लोग हैं, उनके साथ ये कानून का इस्तेमाल ठीक नहीं करते, तो फिर मेरे साथ आम पाकिस्तानी का ये क्या हाल करते होंगे। ये उनके केस तो मेरा ख्याल है ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि आपके पास कितने केस मौजूद है इस टाइम, जिस पर बड़े फ़ख्र से डायरेक्टर FIA ने कहा मेरे पास इस टाइम 14,000 केस मौजूद है। तो 14,000 केस की आप लोगों ने कभी कोई समात नहीं की, एक दरखास्त की इतनी तेज़ी से समात की गई, आनन फानन ऐसा हुआ कि पूरा इस्लामाबाद हिल गया, पूरे इस्लामाबाद में थरथरनी मच गई, पूरे इस्लामाबाद की पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करने पर लग गई। ना सिर्फ उस शख्स को गिरफ्तार किया बल्कि बाद में भी उनके घर पर छापे मारे जाते रहे, उनकी ऑफिस में छापे मारे जाते रहे, कि ऐसा लगता था कि जैसे पूरी इस्लामाबाद पुलिस के पास कोई काम नहीं है। तो फिर यहीं से समझ आ जानी चाहिए कि हमारे यहाँ जिसके हाथ कोई भी कानून होता है, कोई भी इख्तियार होता है, वो उसका नाजायज़ इस्तेमाल कैसे करते हैं, नाजायज़ इस्तेमाल करके अदालतों को बदनाम करते हैं। जैसे चीफ जस्टिस ने आज यही कहा कि आपने कानून को हाथ में लिया, आप ऐसा लगता है कि मुल्क में कोई कानून नहीं है, मार्शल लगा हुआ है, अदालतें बंद कर दें, फिर आपको जो दिल चाहता है करें। तो बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी अदालतें ही आखिर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही जाके बदनाम होती हैं कि जब आम लोग ये FIA और जो पुलिस है ऐसी हरकतें करती है और आम लोगों का जो अदालतों से यकीन उठता है, तो फिर अदालतों तक तो बेचारों के केस पहुंचते ही नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि 14,000 केसेस हमारे पास पड़े हुए हैं, तो 14,000 केसेस में से जब तक आज तक किसी पे समात ही नहीं, तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये केस कैसे पहुंचेंगे। तो बहरहाल आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़ी सरजनिश का इजहार किया है, सरजनिश का इजहार तो किया है, लेकिन देखते हैं कि अब भी हमारी जो कानूनी बालादस्ती रखने वाले इदारे हैं वो अदारों का एहतराम करते हैं या नहीं करते, अदालतों का एहतराम करते हैं या नहीं करते। वैसे भी PTI का ये वतीरा है कि जो जो केस जो है इनके हक़ में नहीं आता, जो फैसला इनके हक़ में नहीं आता, तो ये अदालतों का भी एहतराम करना वहाँ से छोड़ देते हैं। लेकिन अगर किसी और के ख़िलाफ़ आ जाए और कोई किसी जज के बारे में कुछ और कह दे, तो यही PTI कहती है कि अदालतों का एहतराम करना चाहिए, अदालत का जो फैसला आया है अदालत को जो है करने दीजिए। तो अब देखते हैं PTI की हुकूमत इस पर क्या जवाब पेश करती है कि मुराद सईद ने वहाँ पर लाहौर में क्यों एप्लीकेशन दर्ज कराई और ये आनन फानन ऐसा क्या हुआ कि बगैर बिना वारंट के जो है उनको गिरफ्तारी देना पड़ी और घर में जो है छापा मारा। तो ये तमाम सवाल जो हैं खड़े कर दिए चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने, और जो है नोटिस जारी करते हुए कहा है कि मुझे इन तमाम सवालों के जवाब दिए जाएं, किसने दी, किसने कहा, क्यों कहा और किसके कहने पर ये इतनी तेज़ रफ्तारी पर अमल हुआ। तो देखते हैं इसके जवाब दे पाती है या नहीं दे पाती, या फिर ये मामला यूँ ही रफा दफा कर दिया जाता है, क्योंकि बात अब रियासत पर आ चुकी है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।